से तो द हेग को दुनिया सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस के रूप में जानती है, लेकिन आज यहां जो माहौल है इस माहौल को देखकर लग रहा है कि द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाए। ध्रुव वही जो सत्य पर अटल हो, राष्ट्र वही जो संकल्प पथ पर चर हो, भारतीय वही जो श्रम को राष्ट्र धर्म से जोड़े, मानवता वही जो सबको जोड़े न कि तोड़े। इस मंत्र के साथ पश्चिम की धरा पर उतरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैश्विक मंच पर मोदी के मंत्र के 4 सूत्र हमेशा से अहम रहे। युद्ध नहीं केवल बुद्ध, रार नहीं शांति और कारोबार, रण नहीं समृद्धि का प्रण और भय नहीं बल्कि मित्रता का भाव। साथियों, भारत और नीदरलैंड के बीच के रिश्ते की असली ताकत आप सभी हैं। आप इस पार्टनरशिप के जीवंत सेतु हैं। भारत माता के चाणक्य नीति कहती है, सामना सर्वान वशे कुर्यात्, यानी मधुर वचनों, बातचीत और संधियों से सभी को अपने वश में किया जा सकता है। और युद्ध और महामंदी के आसन्न संकट के बीच मोदी इसी चाणक्य नीति से मित्रवत भाव लेकर पश्चिम की यात्रा। तो जब दुनिया में तेल के दाम आसमान पर हैं, जब देशों के सामने बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं, जब मोदी भारत के हितों को साधने में लगे हैं, तब कुछ हार की पीड़ा से उपजे गीत बज रहे हैं। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। बात हार या जीत की नहीं है, बात भरोसे की है और देश और दुनिया को भरोसा मोदी नीति पर है। नीदरलैंड पहुंचे पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत बता रहा है कि मोदी का सम्मोहन और मोदी पर भरोसा कायम है। बंगाल में चली मोदी लहर की चर्चा नीदरलैंड में भी हुई और जिक्र एक बार फिर झालमुड़ी का भी हुआ। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई?
विश्व बंधुत्व के अपने सूत्र के साथ एक दिन पहले पीएम मोदी ने अपने मित्र अल नाह्यान से यूएई में मुलाकात की। भारत और यूएई के बीच कई बड़े समझौते हुए। भारत की एलपीजी सुरक्षा को लेकर महाडील हुई और शनिवार को पीएम मोदी का भव्य और दिव्य स्वागत नीदरलैंड की राजधानी द हेग में हुआ। भारतीय डायस्पोरा मोदी से मिलकर अभिभूत दिखा। मोदी विश्व की धरा पर हैं, भारत के सपनों को सिद्ध करने के लिए। दुनिया के मुश्किल वक्त में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज गति को बनाए रखने के लिए। चुनौतियों से आगे 2047 के भारत के भविष्य को साधने के लिए। अब बात केवल भारत के रूपांतरण भर की नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट स्थान की है, बेस्ट पाने की है। और भारतीयों के सपनों के लिए मोदी का श्रम और जतन भी असीमित ही है। साथियों, दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बड़े सपने देखने ही होंगे। आज हमारा भारत भी बहुत बड़े सपने देख रहा है। आज देश कह रहा है, हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? और हमें सिर्फ बेस्ट ही नहीं, हमें फास्टेस्ट चाहिए। और इसलिए जब भारत में एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है तो एफर्ट्स भी लिमिटलेस हो रहे हैं।